अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज चलिए आज अपने ब्लॉग का मैं आगाज़ करती हूँ। ये मैंने खाना वगैरह नाश्ता वगैरह सबको बना दिया था। ये मेरे भाई ने नाश्ता किया था, बाकी सब ने तो नाश्ता पहले कर ली। मेरे छोटा भाई तो उसने करना था। मैंने चाय के साथ पाकि खानी खा ली थी। तो फिर ये बर्तन वगैरह पड़े थे धोने वाले, फिर धो लिए थे। और कुछ काम ऐसे ईद वाले दिन तो वैसे भी घर के काम ख़त्म तो होते नहीं हैं, क्योंकि छुट्टी होती है, सब घर पे होते हैं, तो काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, काम नहीं होते हैं। जिस दिन मुझे मेरे भाई घर होना या मेरे पापा घर हो तो समझ लेंगे सारा दिन काम नहीं ख़त्म होने, कोई ना कोई काम तो निकलता ही रहना है। यहाँ तो कपड़ों का निकलता रहना है, यहाँ फिर बर्तनों का निकलता रहना है, खाने का निकलता रहना है। तो मैं तो नहीं कुर्बानी का गोश्त खाती, ना मैं छोटा खाती ना मैं बड़ा खाती। मैं वैसे भी खाती ही नहीं हूँ। अगर वैसे मामा मेरी बाहर से मंगा के अगर बना ले तो वो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मैं कुर्बानी का नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, स्मेल आती है मुझे इसमें से। इस वजह से मैं नहीं खाती, ज़्यादातर शौक़ नहीं मुझे कुर्बानी का गोश्त खाने का। बाकी मेरे सारे घर वाले खाते हैं। मेरे भाई जो है वो ज़्यादातर नमकीन गोश्त बना के खाते हैं। मेरी मामा उसमें डाल देती हैं प्याज लहसुन हरी मिर्चें टमाटर वगैरह डाल देती हैं, साथ में नमक और काली मिर्च डालते, थोड़ा सा घी डालते हैं साथ में, और इतना वो बना के ना खाते हैं वो तो। पर मैं नहीं खाती, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं खाऊं। मुझे नहीं बिल्कुल भी कुर्बानी का गोश्त पसंद। और माइक्रोवेव जो पूछ रहे थे आप, ये मेरा माइक्रोवेव इको स्टार का है। तो ये इको स्टार का जो माइक्रोवेव है इसमें बेकिंग भी हो जाती है और ग्रिलिंग भी हो जाती है। ज़्यादातर ग्रिलिंग बड़ी अच्छी होती है, बेकिंग में इसमें इतनी ज़्यादा नहीं करती जितनी ज़्यादा ग्रिलिंग करते हैं। किसी दिन मैं आपको ग्रिलिंग वाली भी बना के दिखाऊँगी रेसिपी। ग्रिलिंग बहुत अच्छी इसमें होती है। और इसमें ये 3 in 1 है, ग्रिलिंग बेकिंग और मतलब कि दूसरा माइक्रोवेव भी इसमें हो जाता है। अवन भी है और माइक्रोवेव दोनों है ये। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने तो खुद जाके साथ लेके आए थे। तो वो माइक्रोवेव इसलिए इस तरह का है। पहले लिया था हमने तो, पर वो दूसरा था, वो सिर्फ सालन वगैरह गर्म करता था, वो बिल्कुल भी नहीं खाना वगैरह मतलब के बनाता था। तो वो लिया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो फिर हमने ये वाला लिया, जो जब से हमने ये लिया तब से ये बहुत अच्छा निकला है, और हमने इसी को ही ज़्यादातर अच्छे रखा हुआ है। तो फिर जैसे ही मैंने किचन के बर्तन वगैरह धोए, फिर सारे घर के सारे सफाई वगैरह कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम तकरीबन 11 का 11:30 का हो गया था। जितना मुझे टाइम लग गया था ना, सुबह सुबह इतना टाइम लग गया था। भाई मेरे अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, क्योंकि रात को लेट सोते हैं आजकल, छुट्टियाँ हुई हैं, तो रात को ज़्यादातर तो वो मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फिर ज़्यादातर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, या फिल्म देख ली या टिकटॉक वगैरह चला या इंस्टाग्राम की रील देखते रहते हैं। तो मैं और मेरी मामा मेरे पापा जो हम तो ज़्यादातर रूटीन अपनी सिंपल ही रखते हैं। ज़्यादातर मोबाइल इतना यूज़ करती हूँ, पर इतना नहीं करते हैं। अपनी वीडियो ज़्यादातर मैं करती हूँ फोकस का, वीडियो बनती रहे। और वीडियो भी आजकल नहीं बन रही, क्योंकि काम ही इतने होते हैं। तो फिर कोशिश, इतनी गर्मी होती है, दिल नहीं करता, दिल करता जल्दी जल्दी से काम खत्म हो और पंखे के नीचे जाएँ। तो फिर इस वजह से मेरे अंदर से वीडियो नहीं बनती है। फिर मैंने सोचा इतने दिन हो गए, इतनी लंबी वीडियो मेरी गई भी नहीं है, तो कोशिश करूँ कि मैं थोड़ी सी ना वीडियो को लंबा करूँ, और थोड़ा सा ना मेरे व्यूवर्स भी आजकल मेरे ना व्यूज़ गिरने शुरू हो गए हैं। प्लीज़ मैंने आपको कहा था मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब होना शुरू हो जाए, और साथ में इसकी जो है ना वॉल्यूम्स ऑडियंस आना शुरू हो जाए। कोशिश तो होती है कि मेरे व्यूवर्स आना शुरू हो जाएँ, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस को करती रहूँ। यहाँ मेरे जब बर्तन धो लिए थे, तो मैंने अपना फ़र्श वगैरह भी धो लिया था। ऊपर वाला पोर्शन हमने आज कपड़े नहीं धोए थे, मामा मेरी आज ठीक नहीं थी, तो मैंने तो कहा था मामा से कि मैं खुद धो लेती हूँ। तो मामा कह रही थी नहीं मैं धोऊँगी खुद ही, तुम रहने दो कपड़े, तो नीचे वाला पोर्शन साफ़ कर लो, तो ऊपर वाले पोर्शन की देख लेना। अगर कपड़े मैंने उठाने थे, ईद के पड़े हुए थे कपड़े वगैरह, मैंने उठा के तो रख दिए थे। फिर ये मैंने अच्छी तरह सैंक को मैं कोशिश किया करें रोज़ाना, जब भी बर्तन धो लेते हैं उसी टाइम साफ़ कर लिया करें। और साथ में ये शेल्फ वगैरह भी, अगर इसके ऊपर वो काई आ जाए ना, तो फिर बड़ी गंदी आती है किचन की लुक। देखें हमारी दीवारें देखें ज़रा कितनी होगी गंदी। तो अब ये टाइल वगैरह लगनी है यहाँ पे, तो फिर ये अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। बस ये थोड़ा सा है, ये काम था हमारा। तो अब मेरे भाइयों ने हो गया काम उनका अच्छा तरीके से चलना शुरू हो गया, तो हम इधर किचन में टाइल लगाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी किचन, जब हमारा रीन्यू होगा फिर वो भी दिखाऊंगी आपको। तो कोशिश तो हमने तभी की थी जब हमने अपना घर बनाया था, तब भी कहा था कि बना लें। तो वो फिर बाद में ना क्या नाम है उसका, काम ही ऐसे हो गए थे कि हमने फिर वो छोड़ दिया था कि चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन अपने लिए 12 बजे अपने लिए चिकन पुलाव बना लिया। सिंपल बनाया था मैंने, कोई इसमें इतने ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं थे किए, बिल्कुल सिंपल पुलाव बनाया था। मैंने पहले प्याज को ब्राउन कर लिया था, हल्का ब्राउन करके इसमें फिर मैंने चिकन शामिल कर दिया था।
चिकन शामिल करके आपने साथ में टमाटर हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है, ताकि जो ना टमाटर हरी मिर्चों का जो जायका है ना वो चिकन के अंदर चला जाए, कोई स्मेल वगैरह ना रहे इसके अंदर, तो वो इसका जायका अच्छा बन जाएगा। मैंने इसको तकरीबन इतनी देर इसे भूना था कि चिकन की जो मेरी स्मेल थी ना वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ मेरा चिकन अच्छी तरीके से भून के पक चुका था। फिर मैंने इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे। मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, लाल मिर्ची पीसी हुई डाली थी, काली मिर्ची, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक वगैरह ऐड करके फिर इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरे 2.5 गिलास चावल थे। चावल डालने के बाद मैंने फिर इसे तकरीबन जब तक मेरे बबल्स आना शुरू नहीं तो मैंने तब तक पकाती रही थी। फिर मैंने दम वाली वीडियो मेरी शायद क्लिप डिलीट हो गई। फिर मैंने चावल वगैरह काटे था, फिर ऊपर आके सारा ये गंद वगैरह उठाया था, बड़ा ही गंद पड़ा हुआ था ऊपर। तो फिर सारा गंद वगैरह उठा के ये भाइयों के कपड़े मैंने तय लगाए थे, ये मामा ने धोए थे, क्योंकि भाइयों ने ट्राउज़र शर्ट डालने होते हैं। तो फिर मामा कह रही थी इनके ट्राउज़र शर्ट पड़े होंगे ना तो फिर अगले दिन टेंशन नहीं होगी इतनी कि कपड़े पड़े हुए हैं हमारे, आधे धोने वाले आधे पड़े नहीं थे। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह तय लगा के जो रखने वाले थे मैंने रख दिए थे। सेब वगैरह में अपने मेरे जो हमारे ऊपर होते हैं, भाइयों के नीचे वाली कपड़ में होते हैं, हम अपने ऊपर रखती हैं, मैं और मेरी मामा। मेरी भांजी के कपड़े मेरे पापा के भी ऊपर होते हैं, मेरे भाइयों के दोनों के नीचे होते हैं कपड़े, तो वो नीचे ही मतलब कि उनका मैंने रखा था। फिर भी वो नीचे गंद डाल देते हैं, वो ऊपर भी आते हैं तो ऊपर भी गंद डाल जाते हैं। एक उन्होंने चीज़ ढूंढी होती है तो सारे घर में ना उन्होंने गंद डाल देना, सेब का कबाड़ा कर देना उन्होंने कि इसके कोई इधर रहता भी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े वगैरह ये तय लगा कर रख दिए थे भाइयों के। तो फिर मैंने ये इसी स्टैंड के ऊपर एक वो छाड़ा डालना था, ये मैंने वैसे ही डाला हुआ था, तो मैंने कहा अब दूल्हा हुआ है तो डाल दूँ, बुरा लगता है ऐसे इसी स्टैंड। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें वगैरह तो उठा ली थी, उठा के फिर मैंने छाड़ा इसके ऊपर डाल दिया था। और आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद तो ऐसी गुजर गई है, कामों में गुजर गई हमारी ईद। इतना हम कहीं गए भी नहीं थे, पप्पा के घर ही बस हम गए थे। कोशिश तो की थी हम कहीं घूमने वगैरह चले, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, कोई दिल ही नहीं करता कहीं जाने को, घर में ही कोशिश करते हैं कि घर में ही रहें। तो इस वजह से हम नहीं कहीं गए हैं, तो फिर इधर ही घर में ही रह के तो मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे। आप ही मेरी आई थी रात को, तो वो भी मैंने क्लिप नहीं थी ऐड की, मेरे मामू भी आए हुए थे। तो फिर घर की जो कोई बातें वगैरह होती हैं फिर सब बैठ के बातें करते हैं। तो फिर यहाँ पे तो नहीं, इधर मैंने तो कभी कभी होता है तो हम ऐसी बातें करते रहते हैं, कभी कभी तो चलता ही है। घरों के कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ बताने वाले नहीं होते, कुछ बता देते हैं हम, तो कुछ नहीं बताने वाली बातें होती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर की बात घर में रहनी चाहिए, क्योंकि लोग फिर बात करना शुरू कर देते हैं कि ये देखें अपने घर के ये बाहर बता रहे हैं। आजकल देखते हैं ना हम, बड़ी बातें वगैरह होती हैं लोगों को, तो वैसे हमें भी हो सकती हैं, पर जो हमारे रिश्तेदार वो हमें जीने नहीं देते। हम क्या आपको कि हमारी लाइफ बड़ी ज़्यादा हुई है। मेरे मामा पापा बड़ी टेंशन लेते हैं हमारी कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनके पता नहीं क्या बनना है। ख़ास में मेरे बड़ा भाई, उसकी बेटी हुई है तो वो टेंशन लेता है बड़ी, उसकी बेटी, तो दिल करता अपनी बेटी को देखे वो। और बाप है ना, तो फिर जब इंसान बनता है तो उसे फिर महसूस पता लगता है कि औलाद क्या चीज़ होती है। तो अभी तो भाई मेरे को तो समझ लगी है कि औलाद क्या चीज़ है। वैसे भी आजकल इंसान जो है ना बड़ा ज़्यादा ही फोकस नहीं कर रहा चीज़ों पे, मसाइल ही घर में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दिल करता है कोई ऐसा काम ही ना निकल जाए हमारे मुंह से, कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि अगले को हमारी की बात ही अच्छी ना लगे। फिर भी आप कोशिश क्या करें अपने रिश्ते निभाते रहें, क्योंकि रिश्ते कब बड़े अहम होते हैं। जो कोई खोने से डरता है, कोई वैसे भी नहीं खोते, कोई डरते हैं खोने से, पर हम अल्लाह को वैसे भी माफ़ करने वाले अच्छे लगते हैं। तो हमने तो सबको ही माफ़ किया जो जिसने हमारे साथ किया, पर कोई हमें शायद अपने समझता ही नहीं है, वो हमें माफ़ नहीं करते। चलो छोड़ें इस बात को, ये बातें फिर करेंगे हम कभी। फिर ये मेरे ऊपर वाले पोर्शन में झाड़ू वगैरह लगा दिया था, फिर नीचे गई थी, नीचे जाके फिर जो काम नीचे जाके वो झाड़ू लगाया था, पर मेरी मामा ने पहले लगा दिया था। फिर दूध वाला आ गया, दूध मैंने रख दिया तो ऊपर बॉईल होने के लिए। फिर मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया था, आटा गूँधने वाला पड़ा हुआ था। तो फिर यहीं पे मेरा व्लॉग मैं अपना एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा इसी तरह ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।